आपने जो बात की है वो थोड़ी सी डिफरेंट बात की है सर, कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इससे पीटीआई के जो उनके रहनुमा इमरान खान साहब, उनसे मुलाकातों पर पाबंदी 18 तारीख तक। तो यहाँ तो पीटीआई तो उसके लिए हंगामा करने आ रही है, कल यहाँ पर धरने देने आ रही है, लोग आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कॉल अपनी वापस नहीं ली डी चौक में। तो आपको कैसे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वो तो इसे प्रोटेस्ट करके बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं बकौल उनके सर। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ सियासी मजाक में देख सकता हूँ तो ये देख सकता हूँ। कभी कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई ये कोई बिजली का बटन है कि ऑन कर देंगे क्या 14 तारीख चंद घंटे बाद जो है, 2 घंटे बाद, 2.25 घंटे बाद आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो हम 15 तारीख शुरू हो जाएगी। ये कोई ख्वाहिश है कि हम आएंगे क्या? बस कोई तैयारी, कोई बात, कोई किस्सा कहानी, और फिर जो मुलाकात कराई जाए। देखो क्राइसिस ये है कि मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त बहुत ही मजलूम शख्स है कि उनके अपने बंदे जो हैं वो, मैं लास्ट में याद है मैंने कहा था कि उनको मामू बना रहे हैं। ये सारे का सारा जो है ना टोपी ड्रामा है। जो इधर जो कर रहे हैं उससे भी तरीके साहब हल्की हो रही है। पिछला हंगामा किया है तो तरीके साहब बेचारी जो है, जिसकी अच्छी खासी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, इन सारी चीजों से जितने जलसे किए, जितने जुलूस किए, जितने रैली किए, जितने लॉन्ग मार्च किए, जितने एहतजाज किए, तरीके साहब उसके बाद कमजोर होकर सामने आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी सियासत कमजोर होगी, जो उनकी अपनी जो, यानी कि ये पता चलता है कि तरीके साहब जो है किसी किस्म की एक्टिविटी करने की जो है उसमें इस्तात नहीं है। और ये कोई अच्छा सुकून है कि इतनी बड़ी पार्टी हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, और ये बंदे तो काफी सारे बाहर निकलते हैं जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं। लास्ट टाइम भी बंदे काफी सारे बाहर निकले थे। भी काफी सारे बंदे जो होते हैं ना वो घरों को नहीं जाते होते। काफी सारे बंदे हुकूमतें तब्दील कर जाते हैं, दुनिया में आज तक है। ये किसी जमात में, मैं इमरान खान पहली बार के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 25 मई 2022 को इस्लामाबाद आना था, उनका 30 लाख बंदा लाऊंगा। मैंने अपने प्रोग्राम निकालने, मेरे जियो के प्रोग्राम में मैं कहता था कि इमरान खान अब 30,000 बंदा ले आए। 30 लाख नहीं, 30,000। यह हुकूमत चल नहीं चलेगी। ओ भाई 30,000 बहुत बंदा होता है, लेकिन अब 3,000 बंदा दे तो कहीं बंदा में आप देख नहीं रहे। 26 मई को इस्लामाबाद पहुंचे थे तो क्या बंदे थे, उनका खुद चेहरा उतर हुआ था जो मजहबी टच लगा रहे थे कासिम सूरी साहब के कहने पे। देखो ऐसा नहीं होता कि आप जो कहें, अगर 9 मई को 20-22 हजार बंदा कोर कमांडर के घर चला जाता, 30-40 हजार बंदा जीएस के चले जाता, जो कि नहीं जाना चाहिए था, तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क की किस्मत यही होती? बांग्लादेश देख चुके हैं कैसे लोग आए हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं। पब्लिक जो होती है, ये वहां पे आपने ऑरेंज रेवोल्यूशन देखे हैं, यूक्रेन में देखा बड़े अर्सा पहले, फिर अरब स्प्रिंग चली है, वो ऐसे नहीं चलते होते बंदे। मैं ये कह दूं कि बंदे काफी हो जाए ना, ये बंद नहीं है कि आप उठा के केपी की सारी मशीन इस्तेमाल करके सबको ला के सारी बदनामी मिले, और बंदे जो है वो क्यों वापस चले गए? कि क्या उनको किसी ने कहा था? नहीं, सिंपल बात थी, वो झील ही नहीं थी, वो अर्जी नहीं थी, वो अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। वो ये कोई देखो कल क्या लगता है? तो इसका मतलब है कि कल भी फिर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। कल भी हमारे की जानिब से कहा जा रहा है, शेख वकास अकरम की जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब से इस मर्तबा काफले हैं जो कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब आपको ये तो पता है ना कि इस वक्त मुल्क वर्चुअली मार्शल के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। आने को पता है, वैसे भी 245 के साथ बहुत कॉल की है इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी। अब मुझे बताएं कि शेख वकास अकरम जिन्हें पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है, सेनेटर सैफ जो है वो एमकेएम का 6 साल जो है सेनेटर रहा है, वो क्या उससे ग्वारा बन के रहा है? किसने बनवाया है? कौन बनवाता है? एमकेएम से सेनेटर कराची का पठान नहीं है, वो पेशावर के अंदर रहने वाला पठान है। देखो ये अनहोनी है, ये सारे लोग हैं। उमर अयूब साहब है जो मई 2018 तक वजीर मुस्लिम नून के, और उसके साथ हैंडिंग दिया हुआ है। अली गोल से पहले कोई जानता नहीं है। इसलिए देखें ये बातें जो होती हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के सादा लोग वर्कर्स जो है उन बेचारों का कसूर ये है कि वो खलूस दिल के साथ पब्लिक जो है इमरान खान के साथ है, और ये उनकी खलूस और उनकी सादगी और उनकी गैर सियासी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका फायदा उठा के ये जब इन्होंने कहा ना उन्हें पंजाब को निकालनी है, हकीकत है मैंने कहा ये तहरीक इंसाफ के लिए
हजीमत ला रहे हैं और फिर आपस में दो ग्रुप बने हुए हैं जी। ये बिल्कुल नूरा कुश्ती है, मिली भगत है। तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे वो खोखला कर रहे हैं। हमारे कुछ मुक़्तदीर इदारों के पास ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आ गई है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज कराओ, वो नाकाम हो, इनका इत्मीनान जो है मजीद मुतज़्ज़ल हो। अच्छा न्याज़ साहब, कॉल दो। न्याज़ साहब ये बताइएगा न्याज़ साहब कि अभी हमने बड़े अरसे बाद या शायद पहली दफ़ा देखा है कि पीटीआई के अंदर ये 15 अक्टूबर की कॉल पे बड़ी शदीद किस्म की डिवीजन आई है कि एक ग्रुप चाहता है कि जनाब बिल्कुल हर सूरत हमें करना चाहिए कि खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, उनके सेहत और हेल्थ के हवाले से सवालात वो उठा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप बिल्कुल ओपनली सामने आया है, पहली दफ़ा मैं आपको बता दूँ, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एहतजाज होना चाहिए। फिर मैं सलमान अकरम राय साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर ये गौहर साहब हो गए, अली जफ़र हो गए, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये फिर इतनी बड़ी डिवीजन है। अच्छा फिर ये हामिद खान साहब ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद ये पीटीआई जो है वो कहते नहीं जी हम ये धरना देंगे और हम कल एहतजाज करेंगे। तो पीटीआई के बड़े ये स्टॉरवॉल्ट हैं, बड़े लोग हैं, ये तो खान साहब की पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं, अरूफ हसन का नाम ले लें, औरों का नाम ले लें, गंडापुर बहुत जोर लगा रहे हैं। मैं यही कह, ये सारे को नाम ले लें। अब ये क्या है कि जो ले रहे हैं ना, उनकी पीटीआई में ऐसा कोई हैसियत नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये एक कंफ्यूजन पैदा करके तहरीक इंसाफ को खोखला किया जा रहा है। और मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ न्याज़ साहब, ये अपोलॉजीज सर, अपोलॉजीज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा ये लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है पीटीआई में सर। एक वजीर आला केपी के हैं, एक सेक्रेटरी उनके इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर है, फिर हामिद खान साहब है। अली अमीन गंडापुर तो कल तक इसकी मुखालफत करता रहा, सुबह तक की, लेकिन उन्होंने कहा जी अच्छा आप नहीं मान रहे तो तैयारी करो, जो कि बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल तैयारी हो रही है वहां पे ग्राउंड पे। अली अमीन गंडापुर मुखालिफ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हैसियत से बड़ा ये नहीं है कि इनकी कोई हैसियत मेरे। जब आप नाम लेते हो कि अली गौहर का, अली अहमद का, ये भी जितने नाम आपने लिए हैं, हामिद खान का सर, हामिद खान का, इसके मुकाबले में क्या वकास की हैसियत है या हमाद अजहर की हैसियत है? जो चार बंदे जिनका नाम लेते हैं, फरहत अब्बास की हैसियत है, ये वो चार के अलावा नाम क्या? मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन हक पे कौन उस पे, मैं कह रहा हूँ कि ये मिली भगत है। कुछ लोग जो है मेरिट पे हामिद खान तो किसी के एजेंट नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ, मेरे जाती दोस्त हैं और मेरे ख्याल है मैं दुनिया बेहतरीन असूल वाले आदमी हैं, मैं उनको बड़े हाई स्टीम में रखता हूँ। लेकिन ये एक स्क्रिप्ट है सबके पास। हम एक बड़ी अजीबो-गरीब सूरत से दो चार हैं, जिसमें पहली सियासी जमात है जहाँ पे हमारे होता है जी एक, जिसमें हम अपनी जबान में कहते हैं, पता नहीं आप इसे आसान उर्दू में तर्जमा करें कि बिल्ली कई बार चूहे को खाती नहीं, पेट भरा होता है तो उसे मधोलती है, पता नहीं उसको आप क्या करेंगे। ये मधोल रहे हैं तहरीक साहब को, इन हरकतों से मधोली जा रही है सियासी जमात। अच्छा सर आपको हमने देखा। अच्छा तो फिर आपको क्या लगता है? मरियम पूछ रही है। जी मरियम पूछें आप। नहीं आप करें, कंटिन्यू करें। अच्छा मैं न्याज़ साहब ये पूछना चाह रहा था कि खान साहब की तबीयत सेहत के हवाले से बड़ी कंसर्न का इजहार हो रहा था। अब वो पहले दो बहनें हैं तो वो तो जेल में, अनफॉर्चुनेटली वो जेल में हैं। तीसरी बहन साहबा का उन्होंने कहा गया है कि उनकी मुलाकात करा दी जाए। पहले कहा गया पार्टी लीडर से मिलवा दें, फिर कहा गया जनाब के बहनों से मिलवा दिया जाए, अब कहा जा रहा है डॉक्टर से मिला दिया जाए। सो एक क्लिफ हैंगर था, एक मतलब बैटल ऑफ नर्व्स हमें नजर आई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि पहले आंख ये कौन झिपकता है सर। अब तक तो हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या एजेंसी जो भी हैं वो तो नहीं वो टूटे। वो कहते हैं ठीक है जब आप ले आना चाहते हैं ले आए, आप पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहते हैं बनाएं। ना कोई उन्होंने कंटेनर लगाए हैं, ना हमें यहाँ पे कोई पुलिस नज़र आ रही है, ना कोई फौज नज़र आ रही है, ना कोई रुकावटें नज़र आ रही हैं। उन्होंने जनाब आप ले आएँ। आपको क्या लगता है सर कि इस कल तक क्या करेंगे ये, मतलब है आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है खान साहब के हवाले से कि उनकी बहनें मिलना चाह रही थी, वो कहते हैं उनसे भी नहीं मिलने देते हम। तो ये नर्व्स का जो खेल है सर ये किस साइड पर जाता आपको लग रहा है? पहली बात, बहनें तो नहीं है कि बहन बहन है बेचारी, और उसके दोनों बहनें भी जेल में हैं, भाई भी जेल में हैं। देखिए फैमिली को तो आप एक तरफ रखें, फैमिली का मसला जो है वो सियासत को ज्यादा है। वो एक उनके अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि एक इमोशनल हिजान आया हुआ है। एक बहुत बड़ा जो फैमिली बिल्कुल और तरीके से सोचती है, सियासत की बात भी कर रही होती है ना, तो उसके अंदर एक कैफियत कुछ और होती है।
सियासत के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो एक और तरीके से लेते हैं, और उसमें भी कई बंदे जो है, हर एक का वेस्टर्न टेस्ट होता है, फैमिली के वेस्टर्न टेस्ट नहीं होते, और वो अपने तौर पे जिसको कहना चाहिए कि अपने जज्बात से मगलूब होके वो इस कैफियत में रहते हैं। और जब ये सारी फैमिली अंदर पड़ी हो तो सारी फैमिली लगता है कि उनके अंदर एक उनके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ गिरा हुआ है, और वो फिर उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अभी उसको इधर रखें। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि लास्ट टाइम अली अमीन गंडापुर क्यों कहना पड़ा चाइना चौक से आके हमें डी चौक गया था, दिन दहाड़े डे लाइट में क्यों झूठ बोला, तो क्यों नहीं आई डी चौक में? क्या फर्क पड़ता था? जब केपी हाउस जा रहे हैं साथ ही डी चौक है, शक्ल ही दिखा देते, वहां से करीब से भी नहीं गुजरे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब का हाथ हो रहा है। अब मुझे बताएं कि कभी एहतजाज को ख्वाहिश होते हैं? कोई किसी एक तरीके साहब के वर्कर के अंदर ये देख लें, किसी को फोन करके पूछ ले, अगर किसी को आप जानते हैं, को अपनी फैमिली के बच्चे हैं कि कल जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। उनको तो अभी तक ये नहीं पता कि ये जाएंगे नहीं जा। लहजा बातों से पहले ये है कि आया एहतजाज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ ने इकट्ठा फैसला नहीं किया।